आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 40वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है व्याघ्र कथा प्रसंग शिवरात्रि के महात्म का वर्णन। इस अध्याय में एक भील की कथा है। जिस भील से अनजाने में शिवरात्रि वाले दिन चारों प्रहर पूजा हो गई अनजाने में, और उसको शंकर भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। और इसी अध्याय में शंकर भगवान जो है व्याघ्रेश्वर अवतार के रूप में प्रकट हुए। ये बहुत ही दिव्य कथा है, बड़ी कथा है, और सुनने वाले को इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पापों का नाश भी होता है। पूर्व काल में किसी वन में गुरुद्रुह नाम का एक भील रहा करता था। गुरुद्रुह भील बहुत बलवान था और क्रूर भी था और क्रूर कर्म भी किया करता था। वन में जंगलों में पशुओं का वध करना, वहाँ के रहने वाले घरों में चोरी करना और उसी जानवरों के वध से और चोरी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। इस प्रकार आचरण करता हुआ उस भील की बहुत सी अवस्था बीत गई। एक दिन शिवरात्रि का दिन आ गया। इस शिवरात्रि के दिन गुरुद्रुह भील को कभी भी शिवरात्रि का ज्ञान नहीं था। यहाँ शिवरात्रि की बात छोड़िए, उसे किसी प्रकार के पूजा धर्म कर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। उस दिन भील के परिवार के सभी लोग, माता पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी कहते हैं कि हे गुरुद्रुह, हम लोग भूख से तड़प रहे हैं, हम लोगों के लिए भोजन की आप व्यवस्था करिए। तब गुरुद्रुह भील को अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था के लिए धनुष बाण को लेकर वो वन में चला गया। किंतु दुर्भाग्यवश सूर्यास्त तक उसे कोई भी जानवर नहीं दिखाई पड़ा जिससे वो अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। तब वो भील गुरुद्रुह दुखी हो गया और तब उस भील ने ऐसा विचार किया कि जब तक भोजन की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिना भोजन के अगर घर गया तो मेरा जाना व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार का विचार करके गुरुद्रुह भील ने वहीं पर एक जलाशय था, एक सरोवर था, उसी के पास घाट पे जाकर बैठ गया और जल वल पीकर वहीं घाट पर वो जानवरों की प्रतीक्षा करने लग गया। उसके मन में आया कहीं हम घाट पे बैठे हैं और प्यासे जानवर यहाँ जल पीने आए तो हमको देखकर भाग जाएंगे, इसलिए वहीं पर पास पे एक वृक्ष पे चढ़ गया। कहा यहीं से मैं बैठकर छुप के बैठा रहूँगा, और अपने साथ वो थोड़ा सा जल ले गया एक किसी पात्र में। और दुर्भाग्यवश कहिए या भाग्यवश कहिए, अनजाने में जिस वृक्ष पे चढ़ा वो वृक्ष बेल का था। कहा कि अब इसी पे बैठकर मैं जानवरों का प्रतीक्षा करूंगा, अगर जानवर आ जाते हैं तो मैं यहीं से तीर से मार कर उनका मैं बंद करके और घर को लेकर चला जाऊंगा। तभी रात के प्रथम पहर में, शिवरात्रि थी और प्रथम पहर आ गया। प्यास से व्याकुल एक हिरणी इधर उधर देखती हुई उसी जलाशय पर जाकर पानी पीने लग गई। उस भील ने उस हिरणी को देखकर प्रसन्न होकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाना शुरू किया। और जब वो भील धनुष पर बाण चढ़ा रहा था तो उस भील के द्वारा अनजाने में उसके हाथ से जल की कुछ बूंदें और उस पेड़ के
कुछ बिल्व पत्र पत्ते गिर गए और नीचे क्या था महाराज, उस बिल्व वृक्ष के नीचे भी एक ज्योतिर्लिंग रखा हुआ था। अब पहरे पहर में उस भील द्वारा अनजाने में जल की कुछ बूंद और बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर गिर गया। इस तरह अनजाने में उस भील द्वारा शिवरात्रि के प्रथम पहर में उसकी शिव की पूजा उसकी हो गई। अब धनुष पर जब बाण चढ़ा रहा था तो उसकी आवाज़ से हिरणी सचेत हो गई। तो हिरणी ने देखा ऊपर तो उसने कहा, हे भील, तुम्हारी करने की क्या इच्छा है, सच सच बोलो। तो भील कहता है, हे हिरणी, आज मेरा सारा परिवार भूखा है और मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे मांस से अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। हिरणी तब सोचने लगी कि अब मैं करूंगी तो क्या करूं और कहाँ जाऊं। इस संकट की घड़ी से बचने का तो कोई उपाय सोचना चाहिए। तब हिरणी विचार करके कहती है, हे भील, यदि मेरे इस अनर्थकारी शरीर के मांस से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भूख खत्म हो जाती है, सुख की प्राप्ति होती है, तो मुझे इससे अधिक पुण्य और क्या मिलेगा। किंतु हे भील, मेरी एक प्रार्थना भी है कि मेरे जो बच्चे हैं वो सभी इधर उधर घूम रहे हैं और मैं उन बच्चों को अपने पति अपने स्वामी के पास उनको सौंप कर मैं आ जाती हूँ, तब तक मुझे तुम जाने की आज्ञा दे दो। हे भील, अगर तुम मेरी बात को सत्य मानो, मैं तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगी, क्योंकि भील सत्य पर ही ये पृथ्वी टिकी है। सत्य से समुद्र और सत्य से जल की धारा बहती है, इसलिए सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। पर हिरणी की बातों को सुनकर भील को विश्वास नहीं हुआ। तब हिरणी पुनः कहती है कि हे भील, मैं शपथ लेती हूं, उसे सुनो। यदि घर जाकर मैं पुनः तुम्हारे पास न लौटूं तो जो वेद विक्रयी और त्रिकाल संध्योपासनहीन ब्राह्मण को जो पाप लगता है और कार्यासक्त स्त्री को अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने से जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे। और कीर्तनघनी को जो पाप लगता है, शिव विमुख मनुष्य को जो पाप लगता है, पर द्रोही को जो पाप लगता है और धर्म का उल्लंघन करने पे जो पाप लगता है, यदि मैं ना लौटूं तो ये सारा पाप मुझे लग जाए। इस प्रकार अनेक प्रकार का उदाहरण देकर, शपथ देकर वो हिरणी वहीं खड़ी रही और उस भील को विश्वास हो गया। तब भील ने हिरणी को जाने की अनुमति प्रदान कर दिया। अब प्रसन्न होकर हिरणी ने जल पिया है और जल पीकर अपने स्थान को लौट गई। अब भील का जो उस रात्रि का जो शिवरात्रि थी, उसका प्रथम पहर बीत गया। जागते हुए भी बीता प्रथम पहर, और उससे अनजाने में बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें भी गिर गई। अब दूसरा पहर शुरू होने वाला है। तब तक वो हिरणी चली गई। उसी समय दूसरी हिरणी, जो हिरणी गई उसी की छोटी बहन, वो भी जल पीने उसी सरोवर पे आ गई। तब भील ने उस हिरणी को देखा, तब वो और प्रसन्न हो गया, चलो वो गई, ये है, इसको मारकर हम अपने घर को चलते हैं। जैसे उस भील ने तरकस से बाण निकाला है, तो उस शिवरात्रि के दूसरे पहर में अनजाने से उसके हाथ से कुछ जल की बूंदें और
उस वृक्ष से कुछ बिल्व पत्र नीचे रखे हुए ज्योतिर्लिंग पर गिर गया। इस प्रकार अनजाने में उस भील द्वारा शिवरात्रि की दूसरे पहर की शिव की पूजा भी हो गई। तभी दूसरी हिरणी बोलती है कि हे भील, ये तुम क्या कर रहे हो? तब भील ने कहा, आज मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार वालों की भूख को तृप्त करूंगा। तब हिरणी कहती है, तब तो आज मेरा जीवन सफल हो गया, पर मेरा भी एक निवेदन है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर, मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर मैं यहाँ आ जाती हूँ। तब भील ने कहा, देखो मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं अभी तुम्हें अवश्य मार दूंगा। तब हिरणी कहती है, हे भील, मेरी बात सुनो, यदि मैं ना यहाँ लौट कर आऊँ तो आप विचलित होने वाले को जिस प्रकार से सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ संभोग करता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, अथवा वेद धर्म का उल्लंघन करने पर मनमाने मार्ग पर चलने वाले को जो पाप लगता वो पाप मुझको लग जाए, या शिव निंदा करने वाले विष्णु भक्त को जो पाप लगता है, या माता पिता के छया के दिन ब्राह्मण को भोजन न कराने से जो पाप लगता है, वो सब पाप मुझे लग जाए यदि मैं ना लौटूं तो। तब वो भील अस्वस्थ हो गया कि ये दूसरी हिरणी भी लौट कर आ जाएगी, इसलिए उसने घर जाने की उस हिरणी को भी अनुमति उसने दे दिया। इस प्रकार उस भील का शिवरात्रि के दूसरे पहर की पूजा पूरी भी हो गई, और वो प्रथम पहर भी और दूसरे पहर में भी वो जागता भी रहा। अब तीसरा पहर आ गया, शिवरात्रि का तीसरा पहर आ गया। अब तीसरा पहर में जब आया, तब हिरणियों को वापस लौटने में विलंब होने पर वो बहुत दुखी होकर वो बेल के वृक्ष से ही इधर चारों तरफ वो देखने लगा कि कहीं वो लोग छुपे तो नहीं हैं। तभी उस भील ने देखा कि सरोवर के पास एक हिरण, हष्ट पुष्ट हिरण पानी पीने आ रहा है। अब भील बहुत प्रसन्न हो गया, ये हिरण तो हष्ट पुष्ट भी है, इसको मार देंगे तो हमारा परिवार बहुत तृप्त हो जाएगा। प्रसन्न होकर भील ने जैसे तरकत से बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाने की प्रयत्न किया है, वैसे उस भील से अनजाने में उस रात्रि की शिवरात्रि की तीसरे पहर में उस बेल के वृक्ष से कुछ बिल्व पत्र नीचे रखे ज्योतिर्लिंग पर गिर गया। इस प्रकार भील द्वारा उस शिवरात्रि के तीसरे पहर की अनजाने में उसके द्वारा पूजा हो गई। अब शिवजी प्रसन्न हो गए, अब उस पर अपनी कृपालुता प्रकट कर दिया। अब उस भील ने धनुष बाण लेकर उस हिरण को मारने का प्रयत्न किया। तब वो हिरण कहता है, हे भील, क्या करने जा रहे हो? तो भील कहा, देखो मैं बहुत भूखा हूँ और मेरा सारा परिवार भी बहुत भूखा है, मैं तुम्हें मारकर अपना और अपने परिवार की भूख मिटाने की प्रयत्न करूँगा। तब वो हिरण कहता है कि मैं तो धन्य हूँ यार, मैं इतना हष्टपुष्ट भी हूँ कि मुझसे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भूख खत्म भी हो जाएगा, सब तृप्त भी हो जाएंगे। और एक बात है भील, जिसका शरीर दूसरे के काम में ना आए तो वो शरीर निरर्थक हो जाता है। जो शरीर दूसरे का उपकार न करे वो शरीर नरक में जाता है। पर मेरी एक बात, मेरी एक विनती आपको सुननी होगी। मैं अपने बच्चों को उनके माता के पास, अपनी पत्नी के पास छोड़कर
तुम्हारे पास मैं आ जाता हूँ। अब अनजाने में शिवरात्रि का तीसरा पहर की पूजा हो जाने पर उस भील का जो पहले का पाप था उस दिन तक का वो सब समाप्त हो गया, क्योंकि शंकर भगवान की कृपालुता उसको मिल गई थी। इसलिए भील ने कहा, हे हिरण, आज जो भी हिरण मुझे मिले वो सभी इसी तरह बोलकर अपने अपने घर को चले गए और कोई अभी तक लौटा नहीं है। तुम भी संकट आने पर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तब भी हिरण कहता है, हे भील, मैं झूठ नहीं बोलता। ये जो सारा चराचर जगत और ब्रह्मांड देख रहे हो, ये सब सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। जो असत्य बोलता है भील, उसका पुण्य तत्क्षण नष्ट हो जाता है। यदि भील तुम्हारे पास मैं लौट कर ना आऊं तो सभी पाप मुझको लग जाए। हिरण की बात सुनकर भील ने भी इस हिरण को भी घर जाने की अनुमति प्रदान कर दिया। तब सभी हिरण जब एक साथ मिले तो आपस में बैठकर परस्पर बातें करने लगे। तब सभी लोगों ने उस भील की अपनी अपनी कथा सुनाई। तो उसमें निर्णय हुआ कि अपने बच्चों को धीरज देकर उस भील के पास जाने को तैयार हो गए। तब उसी में तो जो सबसे पहले हिरण गई थी, सबसे बड़ी वाली हिरण, तो उसने अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, आपके बिना ही हम लोगों के बच्चे नहीं रह पाएंगे। आपके बिना बच्चों को पिता का साया होना आवश्यक है, इसलिए आप बच्चों के साथ रहिए, मैं उस भील के पास चली जाती हूँ। तब तक छोटी हिरण, जो उसकी छोटी बहन जो गई थी, वो कहती है, हे बहन, मैं तो आपकी सेविका हूँ, आप सभी लोग यहीं निवास करिए, मैं ही चली जाती हूँ। तब तक वो हिरण कहता है, मैं उस भील के पास जाऊँगा, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि बच्चे बिना माँ के नहीं रह सकते हैं। बच्चों को माँ की बहुत बड़ी आवश्यकता है और माँ भी बच्चों को ही पाल सकती है, पिता बच्चों को नहीं पाल सकता, इसलिए तुम लोग यहीं रहो। तब छोटी हिरण कहती है कि हे स्वामी, विधवा बनकर जीना धिक्कार होता है, इसलिए मैं विधवा बनकर नहीं जीना पसंद करूंगी, आप लोग यहीं रहिए, मैं चली जाती हूँ। ऐसा बोलकर छोटी वाली हिरण उस भील के पास जाने लगी और उसके बच्चों ने सोचा कि जैसी गति मेरी माँ की होगी वैसी गति मेरी भी होगी, चलो हम लोग भी अपने माँ के साथ चलते हैं। अब माँ भी, अब वो हिरण आगे आगे चल रही थी, उसके सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चल रही थी। भील की दृष्टि उस हिरण पर पड़ी, एक झुंड चला आ रहा था, वो देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और धनुष बाण लेकर मारने को तैयार हो गया। तब तक शिवरात्रि का चौथा पहर आ गया। संयोग देखिए महाराज, 3 पहर तक उसने पूजा कर लिया और 3 पहर तक वो जागता भी रहा। उसका व्रत भी हो गया, क्योंकि उसको कुछ खाने को नहीं मिला था। और जैसे उसने मारने के लिए धनुष और बाण की हाथ पकड़ने के लिए हाथ अपना हिलाया डुलाया, उतने में ही उसके द्वारा जल की कुछ बूंदें और उस वृक्ष से बिल्वपत्र नीचे रखे ज्योतिर्लिंग पर गिर गया। और इस प्रकार भील द्वारा अनजाने में उस शिवरात्रि की रात में चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी हिरणी वहाँ पहुँचती है और कहती है, भील, अब हम लोग आ गए हैं, अब तुम हम लोग पर कृपा करो और हमारे इस सार्थक शरीर, हमारे इस शरीर को मारकर अपनी और अपने परिवार की भूख को मिटाकर मेरे शरीर को सार्थक कर दो। यह सुनकर भील को आश्चर्य हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर तो शिव जी की कृपा हो गई थी। अब भील को दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
और वो बोलता है, अरे तुम लोग ज्ञान रहित हो तब भी कितने धन्य हो, हे मृगों, हे हिरणों, तुम लोग ज्ञान रहित हो, बिना ज्ञान के तुम लोग धन्य हो। और हम लोग ज्ञान होते हुए भी हम लोग गलत काम करते हैं, जो परस्पर सम्मत होकर अपने शरीर द्वारा परोपकार करने में तत्पर रहते हैं और एक मैं मनुष्य का जन्म पाकर हिंसा करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। और आप लोग एक जानवर होते हुए, पशु होते हुए भी आप लोग कितने धन्य हो। मैं तो नित्य जानवरों का वध करता हूँ, अपने अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, अब मेरी क्या गति होगी। इस प्रकार का ज्ञान उस भील को प्राप्त हो गया और उसने बाण को तरकस में रख लिया। और भील कहता है कि हे श्रेष्ठ हिरणों, तुम लोग धन्य हो, तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ, अब मैं कभी भी किसी जानवर का वध नहीं करूंगा। भील के इतना कहने पर नीचे जो शिवलिंग रखा था उसमें से साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर शंकर भगवान कहते हैं कि हे भील, मैं तेरे आज के इस रात्रि के शिवरात्रि के व्रत से और तेरी इस पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांगो। भील ने देखा कि सामने साक्षात शंकर भगवान, उसको कुछ नहीं सूझा, वो शंकर भगवान के चरणों पर ही लेट गया और कहा, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, आज हमने सब कुछ पा लिया। तब शिव जी कहते हैं कि हे भील, तुम इस समय तुम यथेष्ट दिव्य भोग करोगे और श्रृंगवेरपुर को अपनी राजधानी बनाकर रहो और वहाँ देवताओं से भी प्रशंसनीय अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी और तुम्हारे घर में त्रेता युग में साक्षात श्री रामचंद्र जी अवश्य पधारेंगे और वही रामचंद्र जी तुमसे मित्रता करेंगे और उस त्रेता युग में तुम्हारा नाम गुह होगा और तुम सभी लोग दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। और उनके पास जो समस्त हिरणियाँ खड़ी थीं, उन लोगों ने भी शिव दर्शन को प्राप्त करके शिव जी को प्रणाम किया। सभी हिरण योनि से मुक्त हो गए, शिव दर्शन से शाप मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण करके विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चले गए। तभी शिव जी अर्बुदाचल पर्वत पर व्यागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहीं पर शिव जी का ये व्यागेश्वर अवतार हुआ था। इसी के साथ आज हम आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं।